की वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन आज नहीं। तंग आ गई हूँ मैं इनके रोज के एहसानात, रोज के ये ताने सुन सुनकर। आज फैसला कर ही देना, आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? जब शाहनवाज मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और मेहरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई, और वो मेहरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिस वजह से मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ। राफ़ी उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वजह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि शाहनवाज़ तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। मेहरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है, और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई रब्ता नहीं है, और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर। मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे, और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफ़े, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे ज़लील करने के लिए सब घर वालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज़ के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ, और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से मुझे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जो झूठ बोलकर किसी और से मिलने के लिए बाहर जाती है और मुझे आकर ये कह देती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से तुम्हें देखा था शाहनवाज़ से मिलते हुए, और उस दिन तो उसने घर आकर ये बात साबित भी कर दी कि तुम झूठी हो और वो सच्चा है। उसने घर आकर सबको बताया कि वो सच बोल रहा था, और वो सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उस दिन सबके सामने हमारे घर आकर तुम्हें गिफ्ट दे रहा था, और तुमने इतनी बेशर्मी से उसको घर भी आने दिया और उसको ये तक नहीं कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया, और तुमने एक दफ़ा नहीं उससे सवाल किया। और जब शाहनवाज मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और मेहरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई, और वो मेहरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिस वजह से मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ। राफ़ी उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वजह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि शाहनवाज़ तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। मेहरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब
तुम्हें तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई राब्ता नहीं है और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफे, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे जलील करने के लिए सब घर वालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज़ के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से मुझे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जो झूठ बोलकर किसी और से मिलने के लिए बाहर जाती है और मुझे आकर ये कह देती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से तुम्हें देखा था शाहनवाज़ से मिलते हुए और उस दिन तो उसने घर आकर ये बात साबित भी कर दी कि तुम झूठी और वो सच्चा है। उसने घर आकर सबको बताया कि वो सच बोल रहा था और वो सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उस दिन सबके सामने हमारे घर आकर तुम्हें गिफ्ट दे रहा था और तुमने इतनी बेशर्मी से उसको घर भी आने दिया और उसको ये तक नहीं कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया और तुमने एक दफ़ा नहीं उससे सवाल किया। और जब शाहनवाज़ मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और मेहरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज़ का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज़ का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई और वो मेहरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिस वजह से मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ। राफ़े उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वजह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम शाहनवाज़ तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। मेहरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई राब्ता नहीं है और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफ़े, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे जलील करने के लिए सब घर वालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज़ के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से मुझे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जो झूठ बोलकर किसी और से मिलने के लिए बाहर जाती है और मुझे आकर ये कह देती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से तुम्हें देखा था शाहनवाज़ से मिलते हुए और उस दिन तो उसने घर आकर ये बात साबित भी कर दी कि तुम झूठी और वो सच्चा है। उसने घर आकर सबको बताया कि वो सच बोल रहा था और वो सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उस दिन सबके सामने हमारे घर आकर तुम्हें गिफ्ट दे रहा था और तुमने इतनी बेशर्मी से उसको घर भी आने दिया और उसको ये तक नहीं कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया और तुमने एक दफ़ा नहीं उससे सवाल किया। और
जब शाहनवाज़ मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और मेहरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज़ का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज़ का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई और वो मेहरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है, जिस वजह से मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ। राफ़ी उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वजह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि शाहनवाज़ तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। मेहरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई रब्ता नहीं है और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर। मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफ़े, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे ज़लील करने के लिए सब घर वालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज़ के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से मुझे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जो झूठ बोलकर किसी और से मिलने के लिए बाहर जाती है और मुझे आकर ये कह देती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा था शाहनवाज़ से मिलते हुए और उस दिन तो उसने घर आकर ये बात साबित भी कर दी कि तुम झूठी और वो सच्चा है। उसने घर आकर सबको बताया कि वो सच बोल रहा था और वो सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उस दिन सबके सामने हमारे घर आकर तुम्हें गिफ्ट दे रहा था और तुमने इतनी बेशर्मी से उसको घर भी आने दिया और उसको ये तक नहीं कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया। तुमने एक दफ़ा नहीं उससे सवाल किया। और जब शाहनवाज़ मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और मेहरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज़ का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज़ का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई और वो मेहरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है, जिस वजह से मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ। राफ़ी उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वजह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि शाहनवाज़ तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। मेहरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई रब्ता नहीं है और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर। मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे
उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफ़े, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे ज़लील करने के लिए सब घरवालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज़ के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ़ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से मुझे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जो झूठ बोलकर किसी और से मिलने के लिए बाहर जाती है और मुझे आकर ये कह देती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से तुम्हें देखा था शाहनवाज़ से मिलते हुए। और उस दिन तो उसने घर आकर ये बात साबित भी कर दी कि तुम झूठी और वो सच्चा है। उसने घर आकर सबको बताया कि वो सच बोल रहा था और वो सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उस दिन सबके सामने हमारे घर आकर तुम्हें गिफ्ट दे रहा था और तुमने इतनी बेशर्मी से उसको घर भी आने दिया और उसको ये तक नहीं कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया। तुमने एक दफ़ा नहीं उससे सवाल किया। और जब शाहनवाज़ मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और मेहरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज़ का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज़ का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई और वो मेहरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिस वजह से मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ। राफ़े उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वजह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम शाहनवाज़ तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। मेहरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई राब्ता नहीं है और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफ़े, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे ज़लील करने के लिए सब घरवालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज़ के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ़ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से मुझे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जो झूठ बोलकर किसी और से मिलने के लिए बाहर जाती है और मुझे आकर ये कह देती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से तुम्हें देखा था शाहनवाज़ से मिलते हुए और उस दिन तो उसने घर आकर ये बात साबित भी कर दी कि तुम झूठी और वो सच्चा है। उसने घर आकर सबको बताया कि वो सच बोल रहा था और वो सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उस दिन सबके सामने हमारे घर आकर तुम्हें गिफ्ट दे रहा था और तुमने इतनी बेशर्मी से उसको घर भी आने दिया और उसको ये तक नहीं कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया। तुमने एक दफ़ा नहीं उससे सवाल किया। और जब शाहनवाज़ मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और मेहरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज़ का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज़ का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई और वो मेहरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिस वजह से मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ।
राफ़ी उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वज़ह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि शाहनवाज़ तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका। इसी वज़ह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। महरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब तुम्हें तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई रब्ता नहीं है और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर। मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफ़े, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे ज़लील करने के लिए सब घर वालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज़ के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से मुझे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जो झूठ बोलकर किसी और से मिलने के लिए बाहर जाती है और मुझे आकर ये कह देती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से तुम्हें देखा था शाहनवाज़ से मिलते हुए और उस दिन तो उसने घर आकर ये बात साबित भी कर दी कि तुम झूठी और वो सच्चा है। उसने घर आकर सबको बताया कि वो सच बोल रहा था और वो सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उस दिन सबके सामने हमारे घर आकर तुम्हें गिफ्ट दे रहा था और तुमने इतनी बेशर्मी से उसको घर भी आने दिया और उसको ये तक नहीं कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया। तुमने एक दफ़ा नहीं उससे सवाल किया। और जब शाहनवाज़ महरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और महरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर महरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज़ का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज़ का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई और वो महरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिस वजह से महरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ। राफ़ी उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वज़ह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि शाहनवाज़ तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका। इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। महरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई रब्ता नहीं है और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर। मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफ़े, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे ज़लील करने के लिए सब घर वालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज़ के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से मुझे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जो झूठ बोलकर किसी और से मिलने के लिए बाहर जाती है और मुझे आकर ये कह देती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से तुम्हें देखा था शाहनवाज़ से मिलते हुए
और उस दिन तो उसने घर आकर ये बात साबित भी कर दी कि तुम झूठी और वो सच्चा है। उसने घर आकर सबको बताया कि वो सच बोल रहा था और वो सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उस दिन सबके सामने हमारे घर आकर तुम्हें गिफ्ट दे रहा था और तुमने इतनी बेशर्मी से उसको घर भी आने दिया और उसको ये तक नहीं कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया। तुमने एक दफ़ा नहीं उससे सवाल किया। और जब शाहनवाज मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और मेहरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई और वो मेहरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है, जिस वजह से मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ। राफ़े उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वजह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि शाहनवाज तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। मेहरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई राब्ता नहीं है और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर। मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफ़े, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे ज़लील करने के लिए सब घर वालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से मुझे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जो झूठ बोलकर किसी और से मिलने के लिए बाहर जाती है और मुझे आकर ये कह देती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा था शाहनवाज से मिलते हुए और उस दिन तो उसने घर आकर ये बात साबित भी कर दी कि तुम झूठी और वो सच्चा है। उसने घर आकर सबको बताया कि वो सच बोल रहा था और वो सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उस दिन सबके सामने हमारे घर आकर तुम्हें गिफ्ट दे रहा था और तुमने इतनी बेशर्मी से उसको घर भी आने दिया और उसको ये तक नहीं कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया। तुमने एक दफ़ा नहीं उससे सवाल किया। और जब शाहनवाज मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और मेहरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई और वो मेहरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है, जिस वजह से मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ। राफ़े उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वजह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम शाहनवाज तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। मेहरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब
तुम्हें तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई राब्ता नहीं है और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफे, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे जलील करने के लिए सब घर वालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज़ के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से मुझे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जो झूठ बोलकर किसी और से मिलने के लिए बाहर जाती है और मुझे आकर ये कह देती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से तुम्हें देखा था शाहनवाज़ से मिलते हुए और उस दिन तो उसने घर आकर ये बात साबित भी कर दी कि तुम झूठी और वो सच्चा है। उसने घर आकर सबको बताया कि वो सच बोल रहा था और वो सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उस दिन सबके सामने हमारे घर आकर तुम्हें गिफ्ट दे रहा था और तुमने इतनी बेशर्मी से उसको घर भी आने दिया और उसको ये तक नहीं कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया। और तुमने एक दफ़ा नहीं उससे सवाल किया। और जब शाहनवाज़ मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और मेहरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज़ का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज़ का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई और वो मेहरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिस वजह से मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ। राफ़े उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वजह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि शाहनवाज़ तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। मेहरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई राब्ता नहीं है और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफ़े, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे जलील करने के लिए सब घर वालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज़ के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से मुझे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जो झूठ बोलकर किसी और से मिलने के लिए बाहर जाती है और मुझे आकर ये कह देती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों से तुम्हें देखा था शाहनवाज़ से मिलते हुए और उस दिन तो उसने घर आकर ये बात साबित भी कर दी कि तुम झूठी और वो सच्चा है। उसने घर आकर सबको बताया कि वो सच बोल रहा था और वो सब कुछ सबने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उस दिन सबके सामने हमारे घर आकर तुम्हें गिफ्ट दे रहा था और तुमने इतनी बेशर्मी से उसको घर भी आने दिया और उसको ये तक नहीं कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया। तुमने एक दफ़ा नहीं उससे सवाल किया। और
जब शाहनवाज़ मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये बात सुनकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस वजह से राफ़े और मेहरू का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं रोज़ रोज़ सफाइयाँ देकर तुम्हें तंग आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी घटिया सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शाहनवाज़ का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपस में। राफ़े उसे कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ कि अब तुम्हारा और राफ़े का शाहनवाज़ का क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। मेरे से झूठ बोलना बंद कर दो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा। तुमने बहुत दफ़ा मुझसे झूठ बोला है और बहुत दफ़ा तुम मुझसे मिलने भी गई और वो मेहरू से कोई बहुत सारी ऐसी बातें करता है, जिस वजह से मेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतारती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और आज ही मैं तुमसे अपना सारे ताल्लुक़ और सब कुछ ख़त्म करती हूँ। राफ़े उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो 2 दिनों के आए हुए लड़के की वजह से तुम ख़त्म कर रही हो। तुम्हें लगता है कि शाहनवाज़ तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सका, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना। मेहरू उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी घटिया सोच नहीं बदल रही हो। तुम्हें सब कुछ नज़र भी आ रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपनी सोच बदलने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें यही लगता है कि मैं घटिया हूँ, मैं ही ये गलत काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं अब तुम्हें तुम्हारी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो वो सब कुछ बहुत गलत है और मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और मैं चुपचाप किसी की बातें बर्दाश्त करती रहूँ। वो अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर उसे दे देती है और वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मेरा तुमसे कोई राब्ता नहीं है और ना ही आज के बाद तुम मेरे कुछ लगते हो। हमारा जो रिश्ता था मैं आज के दिन में सब कुछ ख़त्म करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली तुमसे रिश्ता जोड़कर। मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाओगे और तुम मेरे बारे में कभी ऐसा सोच भी सकते हो। राफ़े, तुम्हें मैंने अपना दिल से दोस्त माना था, लेकिन तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे ज़लील करने के लिए सब घर वालों के सामने। सब लोग को यही लगता है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है। मैंने सच में शाहनवाज़ के साथ कोई अफेयर चलाया हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हो रही हूँ और मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना तो मुझे भी तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसी लड़की से